हाँ देखिए विद्यार्थी, आपका चैप्टर 12 थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 12.1 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति किसे कहते हैं? तो ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि गणित की वह शाखा इन विच मैंने जिसमें ए स्टडी अबाउट थ्री एक्सिस यानी कि तीनों अक्ष के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को कॉल्ड मैंने कहते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति। तो इसको आप लिखिए, गणित की वह शाखा जिसमें तीनों अक्षों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे त्रिविमीय ज्यामिति कहते हैं। इसको आप बढ़िया से लिख लीजिएगा। और इसके आगे देखिए चित्र, आपका ये चित्र जो है, इसी चित्र में आपका समझिए तो 12.1 का टोटल क्वेश्चन का आंसर लगभग आपको मिल जाएगा। और इसको आप बढ़िया समझ लीजिएगा तब लिखिएगा। खूब ध्यान से देखिए चित्र। देखिए ये आपका एक्स अक्ष, ये देखिए वाई अक्ष, और ये जो है आपका जेड अक्ष। ये आपका एक्स, ये आपका वाई, और ये हो गया आपका जेड। जेड अक्ष एक्चुअल में देखिए ये नहीं होता है, ये मेरा पिन जो है ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है, ये जेड अक्ष है। तीनों अक्ष एक दूसरे पर लंब होते हैं, मैंने तीनों के जो भी दो गो अक्ष है उसके बीच का कोण 90 डिग्री होगा। ये आपका मूल बिंदु, इसमें हम लोगों का 3 गो मान लिया जाता है, एक्स वाई और जेड। जैसे एक्स अक्ष पर मान लीजिए कोई बिंदु लीजिएगा तो इसमें एक्स का वैल्यू होगा यानी कि एक्स लिखेंगे, और वाई और जेड का वैल्यू 0 0। फिर अगर वाई अक्ष पर मान लीजिए कोई बिंदु आप लेते हैं तो एक्स 0, वाई का वैल्यू होगा, जेड का वैल्यू 0 होगा। फिर इसके बाद जेड अक्ष पर कोई बिंदु मान लीजिएगा तो एक्स 0, वाई 0, जेड का वैल्यू होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो जगह है ये आपका सतह एक्स अक्ष और वाई अक्ष से घिरा हुआ सतह है, तो इसको हम लोग कहेंगे एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन यानी कि एक्स वाई समतल, चाहे एक्स वाई तल भी कह सकते हैं। इसको आप कहिएगा, ये आपका वाई जेड से घिरा हुआ है तो वाई जेड प्लेन। इसको आप कहिएगा जेड एक्स प्लेन। फिर इसके बाद देखिए इस एक्स वाई प्लेन में आपका इस एक्स वाई में जेड नहीं है तो जेड बराबर हो जाएगा 0। इस वाई जेड में एक्स नहीं है तो एक्स बराबर 0, और जेड एक्स में वाई नहीं है तो वाई बराबर 0। अब आप देखिए इस एक्स वाई प्लेन में कोई बिंदु यदि रहेगा, जैसे मान लीजिए पी बिंदु है एक्स वाई प्लेन में, तो इसका मान किस रूप में रहेगा? तो इसमें देखिए जेड का वैल्यू 0 हो जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा, तो एक्स वाई और 0 इस रूप में रहेगा। जैसे क्यू मान लीजिए कोई बिंदु है, कहेगा कि वाई जेड प्लेन में है, तो इसमें एक्स 0 हो जाएगा, वाई और जेड का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। ये जैसे मान लीजिए कि आर बिंदु है जो कि जेड एक्स प्लेन में है, तो इसमें आपका एक्स, इसमें आपका क्या होगा कि वाई 0 हो जाएगा, अब बाकी जेड भी रहेगा और इसके बाद एक्स भी रहेगा। तो इस तरह से आपका होता है। एक बात और, जिस तरह से एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिल करके किसी भी सतह को 4 भाग में बांटते हैं जिसको हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, यहाँ पर एक्स वाई और जेड 3 वो अक्ष मिल करके आपको 8 भाग में बांटेंगे पूरे अंतरिक्ष को, तो इसको हम लोग कहते हैं अष्टांश। चतुर्थांश का मतलब होता है 4 भाग, अष्टांश का मतलब हो गया 8 भाग। इसको आप पहले लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये आपका अष्टांश है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा 8 गो, अष्टांश का मतलब 8 भाग। अब इस 8 के मैंने जिस तरह से उसमें हम लोग का था चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश में एक्स वाई क्या होगा तो प्लस प्लस, सेकेंड में एक्स वाई क्या होगा तो माइनस प्लस। तो उसी तरह से इसमें अब अष्टांश में 8 में चिन्ह, तो इसमें आपका 3 गो है एक्स वाई जेड।
तो यहाँ पर देखिए x को ही पूरा याद करने का आपको तरीका बता दे रहे हैं। जैसे प्लस से स्टार्ट कीजिएगा, प्लस के बाद माइनस, फिर इसके बाद ये माइनस से लिखाएगा, माइनस, माइनस के बाद प्लस, फिर इसके बाद ये प्लस है तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस, अब फिर ये आपका माइनस है तो माइनस से माइनस प्लस। अब इसके बाद y वाला लाइन कंप्लीट करने के लिए दो गो प्लस, दो गो माइनस, फिर दो गो प्लस, फिर इसके बाद दो गो माइनस। इसमें आपका देखिए 4 गो प्लस, 4 प्लस और 4 माइनस। इस तरह से हम लोगों का कंप्लीट हो गया ये चिन्ह, ये आपको याद रखना होगा। अब आपको देखिए सवाल हम दिखा देते हैं, बड़ा छोटा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर देखिए 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का देखिए कह रहा है कि एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो इसके y निर्देशांक और z निर्देशांक क्या है। तो पहला का हम लोगों का x अक्ष पर जब है तो y निर्देशांक हो जाएगा 0 और z निर्देशांक भी होगा 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सवाल है। फिर इसके बाद कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि एक बिंदु xz तल में है तो y निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो xz में y बराबर हो जाएगा 0, यही आपका हो जाएगा आंसर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उन अष्टांशों के नाम बताइए जिनमें निम्नलिखित बिंदु स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है यही है, अष्टांश का नाम बताना है। तो देखिए 1 2 3 लिखा है, तो इसमें ये चिन्ह से आपको पकड़ना होगा, ये प्लस प्लस प्लस, तो तीनों प्लस किस अष्टांश में है, पहला में तीनों प्लस है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट में है, फर्स्ट अष्टांश में है। फिर इसके बाद देखिए जैसे आपका दिया हुआ है 4 माइनस 2 3, 4 माइनस 2 और 3, तो 4 माइनस 2 3, तो यहाँ पर चिन्ह से पकड़िए, प्लस है, फिर इसके बाद माइनस, फिर प्लस, तो प्लस माइनस प्लस है, तो प्लस माइनस प्लस इसमें से आपका किस में मिलेगा। तो देखिए प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब किस में, चौथा में, तो ये आपका हो जाएगा चौथा अष्टांश में है, चौथा आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए और एक वो बता देते हैं, इसमें 4 माइनस 2 माइनस 5, 4 माइनस 2 माइनस 5, तो ये देखिए चिन्ह आपका प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस किस अष्टांश में है, प्लस माइनस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 8वां में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8वां अष्टांश। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आप आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 3 गो सवाल है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा 3 गो सवाल है। पहला ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। पहला कह रहा है कि x और y अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो उसका नाम है XY तल, यही आपका आंसर हो जाएगा। खाली स्थान भरना था। x अक्ष और y अक्ष मिलकर के एक तल बनाते हैं तो उसका नाम हो जाएगा XY तल। दूसरा कह रहा है कि XY तल में एक बिंदु के निर्देशांक किस रूप में रहते हैं। तो XY तल में आपका देखिए x का वैल्यू होगा, y का भी वैल्यू होगा, z का वैल्यू हो जाएगा 0, इसी रूप में आपका रहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 3 जो है आपका देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने अष्टांश में विभाजित करते हैं। इसका मतलब कितने भाग में विभाजित करते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 8 भाग में। एक्स वाई जेड तीनों अक्ष मिल करके अंतरिक्ष को कितने भाग में विभाजित करते हैं, तो 8 भाग में विभाजित करते हैं। इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 12.1 जो है समाप्त हो गया। इसको आप लिख लीजिएगा।